हेलो स्टूडेंट। हेलो प्रोफेसर। हम्म। तो क्या खबर लाए हो आज? आज का टॉपिक है कि हम्म। मैं सोच रहा था कि फ्लैट लेने का, और बीच बीच में ये भी सोच रहा हूँ कि प्लॉट लूँ मैं। तो कौन सा बेस्ट रहेगा? फ्लैट लेना सही रहेगा, मीन्स परचेज करना, या फिर प्लॉट लेके उस पे बनवाना सही रहेगा? देखो, इसका कोई अगर तुम्हें बोल दे ना कि सीधा साधा आंसर ये रहा, तो हम्म। उस पे कभी यकीन मत करना। हम्म। कई लोग तो ये भी बोलेंगे कि कभी अपना घर बनाओ ही ना, हमेशा रेंट पे ही रहो। फिर वो तुम्हें राइट। ऐसा ज्ञान देंगे कि अगर तुम यही रुपया म्यूचुअल फंड में लगा दोगे तो इतने साल में इतना रिटर्न आ जाएगा। वहीं तुम अगर घर खरीदोगे तो उसकी वैल्यू अप्रिशिएट सिर्फ इतनी होगी। किराया भी जोड़ हम्म। लोगे तो भी इतना ही होगा। प्लस टैक्स हम्म। लगेगा, मेंटेनेंस लगेगा। हजार तरह की उसमें कंडीशंस बताएंगे वो। हम्म। तो मैं पहले बताता हूँ कि घर खरीदना तो चाहिए हर हम्म। इंसान को। मैं मान के चल रहा हूँ कि एक मिडिल क्लास इंसान की अगर बात करें, ऐसा नहीं कि हम्म। बहुत ही अमीर है या बहुत ही गरीब है। मिडिल क्लास राइट। आदमी को अपने जीवन में खुद का एक घर बनवाना जरूरी है, उसके हम्म। पास होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी मेंटल स्टेबिलिटी एंड पीस। अब हम्म। उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं कि घर, जैसा कि तुमने पूछा, फ्लैट लेना चाहिए कि प्लॉट लेना चाहिए। फिर हम्म। उसमें और चीजें आती हैं कि भाई किस एज में जाकर ये तुम्हें फैसला लेना चाहिए कि अब मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एक लोन चलेगा, ईएमआई चलेगी, हम्म। तो उतना एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम भी होना जरूरी है। तो पॉइंट ये आता है, पहले तो मैं तुम्हारा क्वेश्चन उठाता हूँ, प्लॉट लें कि फ्लैट लें। हम्म। देखो, प्लॉट लेना मेरे हिसाब से हमेशा एक फ्लैट से बेटर डिसीजन रहता है। रीजन बीइंग, ओके। प्लॉट लोगे और प्लॉट में बनवा भी सकते हो, खाली भी छोड़ सकते हो। प्लॉट लोगे तो वो हम्म। जमीन तुम्हारी खुद की है, उसमें उसका एप्रिसिएशन जो होगा वो हमेशा एक फ्लैट के एप्रिसिएशन से ज्यादा होगा। हम्म। प्लॉट जहाँ पे भी लोगे, मोस्टली तुम मान के चलो कि कोई ऐसा एरिया जो नया कॉलोनी कहीं पे अभी अभी बसाने वाले हैं, कटिंग हुआ है प्लॉट्स का, ऐसे एरिया में प्लॉट लेते हो तो और भी अच्छा है। क्योंकि ये हम्म। एक पूरा नया एरिया डेवलप होने वाला है, अभी वहां पे अप्रिसिएशन होना बाकी है। लेकिन हम्म। अब भाई खुद भी तो रहना चाहता है इंसान। अगर खुद रहना चाहते हो तो खुद रहने के लिए हम्म। देखो आजकल तो या तो जॉब वगैरह कर रहे हो अगर, तो फिर दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर, पुणे, इस टाइप के शहर में रहोगे तो मेरा मानना है वहां पे तो आम जॉब करने वाले के लिए प्लॉट लेना बहुत ही मुश्किल रहता है। बहुत ही मुश्किल रहता है। तो राइट। वो तो मुश्किल रहता है, लेकिन अगर मान लो कि किसी टीयर 2 सिटी में आप अपना एक प्लॉट लेना चाह रहे हैं, तो मुझे हम्म। लगता है कि आज की डेट में टीयर 2 सिटी में प्लॉट लेना टीयर 1 से ज्यादा अच्छा एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको देगा। हम्म। क्योंकि टीयर 1 सिटी में आपका एक तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत हाई है, हुँ। दूसरा उसमें जो ग्रोथ रेट में आपको मिलेगा टीयर 1 सिटी में, मोस्ट प्रोबेबली वो टीयर 2 से आपको कम मिलेगा आज की डेट। क्योंकि टीयर 2 सिटी का हुँ। मतलब हो गया जैसे लखनऊ हो गया, बनारस हो गया, आगरा हो गया। बनारस हो गया। हुँ। तो ये जगहों पे मेजर डेवलपमेंट अभी होना बाकी है। बाकी है भी। दिल्ली, हुँ। गुड़गांव, ये सब के रेट बहुत हाई हैं। बहुत हाई है। सेचुरेशन लगभग आ तब चुका कोई है। वहाँ पे लेने का सोच नहीं सकता है, इतना वहाँ पे हाई है। लेने का सोच नहीं सकता है, प्लस सेचुरेशन काफी हद तक मैं कहूंगा आ गया है, जिस वजह से ग्रोथ होगा लेकिन डेफिनेटली हुँ। स्लो होगा। तो पहले राइट। तो आपको प्लॉट, अगर टीयर 2 सिटी में ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास फ्लैट के ज्यादा ऑप्शन होते हैं। लखनऊ में होगा, हुँ। डेफिनेटली होगा, लेकिन वहां पर आप कोशिश करिए कि आप अगर ऐसे सिटी में ले रहे हैं तो आप प्लॉट लीजिए। क्योंकि ओके। प्लॉट एक आपको एक ऐसा बेस देगा जिसमें आप आगे कुछ भी बना सकते हैं, उस वजह से उस प्लॉट की वैल्यू हाई होगी। फ्लैट अगर आप हुँ। लेते हैं तो मोस्टली जो फ्लैट होता है उसकी 10 साल बाद वैल्यू स्टेगनेंट हो जाती है। या फिर आप कह सकते हैं आपको अगर आपका फ्लैट 20 साल बाद बेचना है तो आपको काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है।
तो एक तरह से आप खुद हुँ, रहना चाहते हैं तो आप उसमें 50 साल रहिए फ्लैट में। लेकिन आप ये हुँ, उम्मीद मत लगाइए कि आप 40 साल बाद उस फ्लैट को बेच के उसमें कुछ अच्छा खासा कमा लेंगे। उस फ्लैट को हुँ, मोस्ट प्रोबेबली उस पूरी सोसाइटी को किसी दिन गिराया जाएगा और दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, तब जो फ्लैट्स उसमें फिर से बनेंगे, उसमें आपको अगर एक फ्लैट बिल्डर दे देगा फ्री में, क्योंकि आपकी जगह वो यूज़ कर रहा है, तब आप कह सकते हैं उस फ्लैट की कुछ दोबारा से एक नई वैल्यू आपको मिल सकती है। लेकिन हुँ, अदरवाइज़ आप उसमें रहने के पर्पज़ से रहिए, किराए पे चढ़ाइए, किराया भी आपको ठीक-ठाक मिलता रहेगा। लेकिन आप उसको बेचने का तो मेरे हिसाब से ज़्यादा ना ही सोचिए तो अच्छा है। पहले 10-15 साल में आपने हुँ, बेच लिया तो वेल एंड गुड। उसके बाद 20 साल पुराने फ्लैट को बेचना इतना आसान नहीं है। राइट, तो ओके, कहने का मतलब ये है कि प्लॉट एनी डे बेस्ट ऑप्शन है। टियर 1 में लेना मुश्किल है। टियर 2 में अगर ले हुँ, रहे हो तो प्लॉट की तरफ ही जाना चाहिए। सेकेंडली मिडल क्लास लोग हैं, तो किस एज में लेना चाहिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कई लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि आपने जॉब शुरू करी आज, कल से आप घर खरीद लीजिए, ईएमआई आपका चालू कर दीजिए। हुँ। तो क्या लगता है ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले उन्हें कुछ अपने लिए सेविंग करनी चाहिए, उसके बाद देखिए फिर देखिए घर लेना सोचना है, चाहिए। बिल्कुल सही बात है, घर लेना है बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी भी है। लेकिन लाइफ़ में हुँ, कुछ क्लैरिटी आ जाए, कुछ स्टेबिलिटी आ जाए, उसके बाद राइट, अपने उसके सर पे बाद वो ज़िम्मे क्योंकि घर लेना एक इंसान के ज़िंदगी में जो 2-3 सबसे बड़े काम हैं, उनमें से आता है मेरे हुँ, हिसाब से। शादी हुँ, करना, घर लेना, बच्चा होना, यही 3-4 बड़े काम होते हैं। या और बट अपने पास कुछ सेविंग भी होनी चाहिए कि हाँ, अपने पास कुछ सेविंग हो, ये नहीं कि हाँ, एप्रॉक्स 50,000 हम कमा रहे हैं और 40,000 की ईएमआई बनवा लिए या 30,000 की ईएमआई बना लिए, मीन्स उसके बाद कुछ सेविंग भी होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। देखिए अगर आपकी टोटल मंथली सैलरी में से आपके खर्चे निकालने के बाद जैसे मान लीजिए आपकी ₹100 सैलरी है और आपके हुँ, ₹50 खर्चे हैं। हुँ, उसके बाद जो ₹50 आपके पास बचा है और आपकी जो ईएमआई बन रही है अगर वो उसमें उस 50 के 30 के बराबर मतलब 100 में से ₹30 के बराबर अगर आपकी ईएमआई है हुँ, और 50 आपके खर्चे हैं मतलब 50% जो सैलरी सेविंग हो रही थी आपकी, उसमें से भी 30 ही परसेंट आपकी ईएमआई है, 20 अभी भी आपके पास स्कोप है कि आप हुँ, उसको सेव करके म्यूचुअल फंड में डालें या अपने बैंक अकाउंट में एफडी कराएँ, जो आपको सही लगता है गोल्ड लें। तो वहाँ तक आपका इन्वेस्टमेंट जो है आपको चुभेगा नहीं और राइट, आपके पास एक बफर बिल्डअप होता रहेगा वो 20% का, ताकि हुँ, कभी भगवान ना करे सिचुएशन थोड़े कुछ महीने के लिए खराब भी होती है, तो आपके पास एक अच्छा खासा बफर अमाउंट 2-3 साल, 5 साल में इकट्ठा हो चुका होगा कि यू कैन गो थ्रू सेल थ्रू दैट डिफिकल्ट सिचुएशन एज़ वेल। तो ये हुँ, हुँ, ईएमआई लेते वक़्त ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक बात हुँ, मैं ज़रूर कहूँगा आजकल लोग हर चीज़ के लिए ईएमआई ले रहे हैं, आईफ़ोन भी ईएमआई पे ले रहे हैं। प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के सबसे यही रिक्वेस्ट है, आप इस चीज़ पे ध्यान दें। आईफ़ोन या कोई भी ऐसी लग्ज़री आइटम ईएमआई पे लेने से अच्छा है आप उस पैसे को कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें, उसमें कोई दो राय हुँ। नहीं। या बट मिडिल क्लास के लिए पहले वो परचेज़ करे प्लॉट परचेज़ करे, हुँ, उसका ईएमआई कंप्लीट करे वो, हुँ। उसके बाद फिर वो घर बनवाए। तो ये उसके लिए कुछ चैलेंजेस नहीं हो जाएगा? नहीं देखिए अगर आपने प्लॉट खरीद लिया है और ईएमआई पे हुँ, खरीदा है, तो मोस्टली बैंक हुँ, आपको कुछ ना कुछ उसके साथ टर्म्स कंडीशंस देगा। हुँ, वो बोलेगा आपको 1 साल के अंदर इसमें इतना परसेंट लैंड पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, अगर हुँ, आपने ईएमआई पे प्लॉट लिया है। हुँ, तो आपको जो फिर लोन जो मिलेगा वो कंस्ट्रक्शन प्लस लैंड के लिए मिलेगा, बैंक से। खाली प्लॉट लेने ओके, के लिए आपको फिर बैंक वो नहीं देगा लोन। हुँ, तो ओके, आपको कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। आपके पास अगर थोड़ा पैसा हुँ, इकट्ठा हो गया है, टियर 2 सिटी में आपको ठीक-ठाक प्लॉट जो है, जो एग्रीकल्चर लैंड अभी-अभी कन्वर्ट हुआ है, उसमें आपको 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख की रेंज में आपको प्लॉट्स मिल जाते हैं, जो हुँ, कुछ नया एरिया कट रहा होता है। तो 20 लाख, 25 लाख का इन्वेस्टमेंट लोग कर सकते हैं। अ, जोड़ लेते हैं, कुछ इधर-उधर से ले लेते हैं, अपने घर से ले लेते हैं। ऐसा करके एक अच्छा खासा हुँ, प्लॉट का इन्वेस्टमेंट बिना लोन के किया जा सकता है।
ओके। तो मुझे लगता है ये एक डिस्कशन अभी इम्पोर्टेंट जो जो मुझे लगा वो तो मैंने बता दिया, अदरवाइज ये डिस्कशन तो हम्म करने को आगे भी करते रहेंगे, काफी लंबा भी चल सकता है। बट मुझे लगता राइट है कि आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेरीज फॉर नाउ। क्या कहते हो स्टूडेंट, राइट राइट। कंक्लूड किया जाए? काफी अच्छा। हम्म। चलो। काफी अच्छा आपने इसका आंसर दिया। हम्म। ये और लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। चलो फिर कंक्लूड करते हैं, शब्बा खैर, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।